कौशल आज पहली बार अपने गांव अपने दादा दादी से मिलने आया था। बचपन से ही लंदन में रहने के कारण उसे कभी अपने गांव आने का मौका ही नहीं मिला। आज भी वह अपने दादा दादी की एक इच्छा के खातिर गांव आया, क्योंकि उसकी बूढ़ी हो चली दादी की इच्छा थी कि कौशल अपना इस साल का जन्मदिन उनके साथ मनाए। दादी क्योंकि बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए वह कौशल के पास जा नहीं सकती थी। इसलिए कौशल को ही उनके पास आना पड़ा। वह अपने दादा दादी से तो बहुत प्यार करता था, लेकिन गांव से उतना नहीं। इसीलिए उसका गांव आने का कम मन था। लेकिन दादा दादी के प्यार में वह आ गया। उसका मन तो वहां नहीं लग रहा था, लेकिन वह झूठी मुस्कान लिए मुस्कुरा रहा था। तभी दादी ने पड़ोस वाले घर में संगीत गायन के लिए कहने को कौशल को कहा। कौशल से कहा कि बेटा, रमा काकी के यहाँ कल के लिए कह दो जाकर। वैसे तो मैं चली जाती, लेकिन रमा काकी का भी तुमसे मिलने का बहुत मन हो रहा था, और अब वह पैरों से भी कम चल पाती हैं। अगर तुम रमा काकी के घर चले जाओगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। कौशल का मन ना होते हुए भी वह चुपचाप रमा काकी के घर चला गया। कौशल ने जैसे ही दरवाजे पर लगी कुंडी खटखटाई, वैसे ही अंदर से आवाज आई, आती हूँ बाबा, अब कुंडी मत खटखटाना। यह आवाज जैसे ही कौशल के कानों में टकराई, वह तो हैरान रह गया। इतनी मधुर आवाज किसकी? उधर अंदर से नैना ने आकर गेट खोला, जो अपना फोन अपने मुंह पर और गालों के बीच में दबाए और एक हाथों से अपने बालों को समेटते हुए आई थी। कौशल नैना को देखते ही रह गया। उसके मन में क्या क्या ख्याल आ रहे थे, वह ख्यालों में ही चला गया। नैना वाकई में बहुत खूबसूरत थी। उसके कमर के नीचे तक फैले काले बाल, दूध के जैसा उसका रंग, हल्के गुलाबी होठ, ऐसा लग रहा था मानो भगवान ने उसे दुनिया जहान की सुंदरता दे दी हो। कौशल यही सोच रहा था, तब तक नैना ने उसे टोकते हुए कहा, कौन और क्या काम है? कौशल ख्यालों से बाहर निकलते हुए, मैं कौशल रमा काकी से मिलने आया हूँ। नैना के लिए यह नाम अनजान नहीं था, क्योंकि वह सरिता काकी के मुंह से दिन में 100 बार सुनती थी। अच्छा, कौशल, आओ कौशल, बैठो, मैं काकी को यहीं लेकर आती हूँ। नैना काकी को कौशल के पास छोड़कर चाय बनाने के लिए चली जाती है। इस घर में नैना और उसकी काकी के अलावा कोई नहीं रहता था, क्योंकि नैना के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वह छोटे से ही अपनी नानी के पास ही रह रही थी। कौशल आज पहली बार किसी के यहाँ इतनी देर तक बैठा। वह इन लोगों के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता था, लेकिन उसे यहाँ बैठना और नैना की बातें सुनना अच्छा लग रहा था। नैना कौशल को देखने के अंदाज से समझ रही थी कि कौशल के मन में क्या चल रहा है। नैना इन सब के लिए कौशल को मना करना चाहती थी, लेकिन उसे ख्याल आया कि कौशल परसों वापस जाने वाला है। इसलिए नैना ने उसे अनदेखा कर दिया। आज एक नई सुबह है, आज कौशल का जन्मदिन है। घर में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उसे उसे सिर्फ नैना का इंतजार है। नैना भी सरिता काकी के लिए अपने घर का काम निपटाकर जल्द ही आ गई। फिर क्या, कौशल की खुशी 4 गुना बढ़ गई। पूरा दिन बहुत अच्छे से निकल गया, हंसते बातें करते इधर उधर में। कब रात आ गई पता ही नहीं चला। रात आते ही कौशल ने नैना से अकेले में बात करने की बात सोची। नैना मन में सब कुछ जानते हुए भी कौशल से अकेले में बात करने को तैयार हो गई। नैना को जिस चीज का अंदेशा था, कौशल ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने अपने प्यार का इजहार नैना से कर दिया। नैना काफी समझदार लड़की थी। वह कौशल को सीधा ना बोलकर उसका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि इसके बाद कौशल कभी भी सरिता काकी से मिलने ही ना आए। इसलिए उसने खुले शब्दों में कौशल से बात करने की सोची। देखो कौशल, तुम जिंदगी में पहली बार गांव आए हो। तुम्हें आए हुए भी एक ही दिन हुआ है। तुम एक ही दिन में कैसे मुझसे प्यार कर सकते हो? ना मेरे बारे में जानते हो, तुम कुछ भी नहीं जानते हो मेरे बारे में। देखो कौशल, ये प्यार नहीं, बस एक आकर्षण है। मैं आकर्षण से कभी प्यार नहीं कर सकती। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ या लग गई हूँ। मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो। देखो कौशल, तुम लंदन में रहने वाले हो। अपने हिसाब की लड़की देखकर उसे वहां पसंद कर लेना।
बेवजह अपना वक्त जाया मत करो। मेरा तुम्हारा तो दूर दूर तक कोई मेल नहीं। कौशल यह सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। वह सोच रहा था कि नैना कहीं ना कहीं सही तो कह रही है। वह एक दिन पहले ही मुझसे मिली है, वह कैसे मुझ पर विश्वास करे। कौशल ने नैना की बात काटते हुए कहा, नैना, ये सच है कि तुम मुझ पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। जब तक इसका विश्वास ना हो जाए, तुम हाँ मत बोलना। और वह चला गया। आज कौशल वापस लंदन जा रहा है, लेकिन उसने अपनी दादी और रमा काकी को अपने नैना को प्यार करने की बात बता दी है और कहा है कि मैं हर समय नैना के हाँ बोलने का इंतजार करूंगा और तभी गांव आऊंगा जब नैना मुझे हाँ बोलेगी। आज इस बात को 1 साल हो गए हैं। आखिरकार कौशल के सच्चे प्यार को नैना समझ ही गई है और आज कौशल और उसका परिवार नैना को दुल्हन बनाने के लिए गांव आ रहे हैं। गुड बाय दोस्तों।